बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी है जो दुखों के असली कारण को समझाने में मदद करती है। यह कहानी किसा गौतमी की है। किसा गौतमी एक महिला थी जिसकी एकमात्र संतान की मृत्यु हो गई थी। वह अपने बेटे की मृत्यु से बहुत दुखी हो गई और उसे फिर से जीवित करने के लिए उपाय खोजने लगी। वह गांव-गांव भटकती रही, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सका। अंततः किसी ने उसे बुद्ध के पास जाने का सुझाव दिया। किसा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची और उनसे अपने मृत बेटे को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया। बुद्ध ने उसे धैर्य से सुना और कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हें एक ऐसे घर से सरसों के दाने लाने होंगे जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी तुरंत उत्साहित हो गई और सरसों के दाने की तलाश में निकल पड़ी। वह एक घर से दूसरे घर जाती रही, लेकिन हर घर में उसे यही जवाब मिला कि उस घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी है। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है और यह हर किसी के जीवन का हिस्सा है। इस तरह किसा गौतमी को यह समझ में आ गया कि दुख का कारण किसी विशेष घटना से नहीं है, बल्कि हमारे जीवन और उसकी वास्तविकताओं के प्रति हमारे अज्ञान से है। बुद्ध ने उसे सिखाया कि दुख का असली कारण मोह, लगाव और अज्ञान है और इससे मुक्त होने के लिए हमें इनसे ऊपर उठना होगा। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि दुखों का असली कारण जीवन के प्रति हमारी गलत धारणाएं और लगाव हैं, और सच्ची शांति और मुक्ति केवल इन धारणाओं से ऊपर उठने पर ही प्राप्त हो सकती है। जब किसा गौतमी ने यह महसूस किया कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है और इससे कोई भी बच नहीं सकता, तब वह बुद्ध के पास वापस आई। उसने सरसों के दाने तो नहीं लाए थे, लेकिन उसके मन में एक गहरी समझ पैदा हो गई थी। बुद्ध ने उससे कहा, तुमने अब समझ लिया है कि मृत्यु अवश्यंभावी है। कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। इसी कारण यह संसार दुखों से भरा हुआ है। लेकिन अगर हम अपने मन को समझ लें, तो हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने समझाया कि जीवन में दुख का मुख्य कारण तृष्णा या इच्छाएं हैं। यह तृष्णा किसी भी रूप में हो सकती है, संपत्ति की, शक्ति की, संबंधों की या जीवन की स्थिरता की। जब हम इन इच्छाओं के पीछे भागते हैं और इन्हें अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं, तब हम दुखी होते हैं। बुद्ध ने कहा कि दुख से मुक्ति का मार्ग तृष्णा का अंत करना है, जिसे निर्वाण कहते हैं। निर्वाण प्राप्त करने के लिए हमें मध्यम मार्ग का पालन करना होता है, जो अति भोग और अति तपस्या के बीच का मार्ग है। यह मार्ग हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जहां हम जीवन की अस्थिरता को समझकर उससे ऊपर उठ सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षा का सार यह है कि दुखों का असली कारण हमारी इच्छाएं, मोह और अज्ञानता है। जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं और सत्य को समझते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में सुखी और शांत हो सकते हैं। किसा गौतमी ने यह शिक्षा ग्रहण की और फिर वह एक शिष्या के रूप में बुद्ध के संग में शामिल हो गई। उसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पित कर दिया। किसा गौतमी के बुद्ध के संग में शामिल होने के बाद उसने ध्यान, अनुशासन और आत्मान्वेषण के मार्ग पर चलना शुरू किया। बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए उसने जीवन की अस्थिरता, दुख और मृत्यु के सत्य को और गहराई से समझा। संघ में किसा गौतमी ने अन्य भिक्षुणियों और भिक्षुओं के साथ ध्यान का अभ्यास किया और अपनी आंतरिक शांति और समर्पण को बढ़ाया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर के मोह, तृष्णा और अज्ञान को दूर करना शुरू किया। बुद्ध के मार्गदर्शन में
उसने यह सीखा कि जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और दूसरों की सेवा करना है। इस प्रक्रिया में किसा गौतमी ने न केवल अपने व्यक्तिगत दुखों से मुक्ति पाई, बल्कि उसने दूसरों को भी जीवन के दुखों का सामना करने और उन्हें समझने में मदद की। वह अपने अनुभवों को साझा करके और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके लोगों को मार्गदर्शन देने लगी। उसकी कहानी और उसका समर्पण लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। समय के साथ किसा गौतमी ने अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने समझ लिया कि संसार में दुख और सुख दोनों ही अस्थायी हैं और सच्ची शांति केवल उन दोनों से परे जाने में है। अंततः किसा गौतमी ने निर्वाण प्राप्त किया, जो कि जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। उसके इस अनुभव से यह सिद्ध हुआ कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से बुद्ध के मार्ग पर चलता है, वह अपने सभी दुखों से मुक्ति पा सकता है और परम शांति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार किसा गौतमी की कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में दुखों से घबराने की बजाय हमें सत्य को डोट समझकर और बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करके दुखों से मुक्त होना चाहिए। यही जीवन का असली अर्थ और उद्देश्य है। किसा गौतमी के निर्वाण प्राप्त करने के बाद उसकी कहानी बुद्ध के अनुयायियों और आम जनता के बीच एक महत्वपूर्ण शिक्षा के रूप में फैल गई। उसकी यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीवन के दुखों का सामना कैसे किया जाए और आंतरिक शांति कैसे प्राप्त की जाए। उसकी कथा ने लोगों को अपने जीवन की अस्थिरता, मृत्यु की अवश्यंभाविता और संसार के मोह से ऊपर उठने की प्रेरणा दी। समय के साथ किसा गौतमी की कहानी बुद्ध के सबसे प्रभावशाली उपदेशों में से एक बन गई। यह कहानी न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक गहन संदेश बन गई जो जीवन के दुखों से जूझ रहे हैं। यह संदेश था कि दुख और पीड़ा का समाधान किसी बाहरी उपाय में नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई और आत्मज्ञान में है। बुद्ध ने अपने शिष्यों और अनुयायियों को यह कहानी सुनाई ताकि वे समझ सकें कि कैसे मोह और तृष्णा जीवन में दुख का कारण बनते हैं। किसा गौतमी की तरह अन्य लोग भी अपने जीवन में इस सत्य को स्वीकार कर सकें और तृष्णा और अज्ञानता के बंधनों से मुक्त हो सकें। किसा गौतमी का जीवन एक उदाहरण बन गया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति जो गहरे दुख में था, आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकता है। उसकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन और सत्य की खोज से प्राप्त होती है। इस प्रकार किसा गौतमी की कहानी केवल व्यक्तिगत मुक्ति की नहीं है, बल्कि यह दूसरों को भी उनके दुखों से उबरने और सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। उसकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन के अस्थिर स्वभाव को स्वीकार करना और उससे ऊपर उठना ही सच्चा आत्मज्ञान है। आज भी किसा गौतमी की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है जो जीवन के कठिनाइयों और दुखों का सामना कर रहे हैं और जो सच्चे अर्थों में शांति और मुक्ति की खोज में हैं।